दोस्तों इस मूवी में ऐसा होता है कि एक लड़का जो कि गायब हो सकता है, यानी कि टेलीपोर्ट हो सकता है, वो एक जगह से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह जाता है और खूब मौज मस्ती करता है। एक बार तो वो बैंक में जाकर बहुत ही सारे पैसे उठाकर ले आता है और बहुत ही अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन वो बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। इस रोमांच भरी कहानी को देखने के लिए दोस्तों अंत तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। ये मूवी दरअसल जंपर्स और पैलेडिन के बीच में है। जंपर्स वो होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होकर जा सकते हैं और पैलेडिन वो लोग होते हैं जो कि इन जंपर्स को ढूंढकर इनका शिकार करते हैं, यानी कि जंपर्स का हंट करके उन्हें जान से मार दिया करते हैं। अब मूवी की स्टार्टिंग होती है। डेविड राइस को हम एक पहाड़ी के ऊपर देखते हैं और वो हमें अपने लाइफ की स्टोरी सुना रहा होता है, यानी कि जो भी उसके लाइफ में घटित हुई है कि वो कहाँ पर डिनर करता है और कहाँ पर आता जाता है। अब इसके बाद स्टोरी का फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि डेविड राइस एक लड़की मिली को चाहने लगता है, यानी कि उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। यहाँ पर डेविड मिली को एक स्नोबॉल गिफ्ट करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा लड़का आ जाता है और वो उस लड़की से स्नोबॉल को ले लेता है और डेविड को धमकाने लगता है। अब वो लड़का डेविड के गिफ्ट को यानी कि उसके स्नोबॉल को वहाँ से दूर फेंक देता है। डेविड ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। उसने बॉल को जहाँ फेंका था वहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ जमी होती है। अब डेविड अपने स्नोबॉल को उठाने के लिए उस जगह पर जाता है। जैसे ही वो बॉल को उठा लेता है और तुरंत ही उसके नीचे से बर्फ टूट जाती है, जिसकी वजह से डेविड अंदर गिरकर डूबने लगता है। यहाँ पर डेविड ऊपर आने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एकदम से वो लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और यहाँ पर डेविड ने अपनी लाइफ में पहली बार जंप किया था, यानी कि टेलीपोर्ट हुआ था। डेविड बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। और जब वो वापस से घर पर आता है तो फिर हमें ये बताया जाता है कि जब वो 5 साल का था, जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी और उसका फादर एक शराबी है जो हमेशा ही नशे में धुत रहता है। डेविड का फादर उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता और उसके साथ उसका काफी र्यूड बिहेवियर भी है। यहाँ पर डेविड भी अपने फादर के किसी भी बात का जवाब नहीं देता और अपने कमरे में आ जाता है। और जब थोड़ी देर बाद डेविड के फादर उसके कमरे में आते हैं तो फिर डेविड कमरे में मौजूद नहीं होता। वो टेलीपोर्ट होकर कहीं और चला जाता है। डेविड दोबारा से उसी लाइब्रेरी में पहुंच गया था जहाँ पहली बार वो टेलीपोर्ट होकर गया था। यहाँ पर डेविड को थोड़ी बहुत बातें समझ में आने लगती है कि वो बार बार टेलीपोर्ट हो रहा है। अब डेविड इसके बाद अपने घर पर आता है और वहाँ से अपने कपड़े और कुछ पैसे उठाता है और फिर घर से निकल जाता है और डेविड अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में चला जाता है। दरअसल डेविड इस समय 15 साल का है। डेविड को जो अपनी नई पावर मिली है उसका अपने पावर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अब डेविड एक जंगल में जाता है और जहाँ पर वो अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए बार बार टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है। अब इसके बाद हमें मालूम चलता है कि जो भी जंपर्स हैं वो किसी भी चीज को सोच के या किसी भी फोटो को देखकर उस जगह पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। अब डेविड को पैसों की जरूरत थी, इस वजह से वो एक बैंक में चोरी करने की सोचता है। अब फटाफट से वो टेलीपोर्ट होकर उस बैंक में पहुंच जाता है और वहां से बहुत ही सारे पैसे चुरा लेता है। अभी तक डेविड अपनी जिंदगी को इसी तरह से चला रहा होता है। अब यहाँ पर हमें रोलैंड कॉक्स को दिखाया जाता है, जिसको की न्यूज मिली थी एक बैंक में रोबरी हुई है और वो बैंक के किसी भी दरवाजे को तोड़े हुए हुई है। और ये बात रोलैंड का इंटरेस्ट उसको अपनी तरफ खींच लेती है। रोलैंड एक ऐसी टीम का हेड होता है जो कि जंपर्स को पकड़ा करते हैं और उन्हें पकड़ने के बाद उन्हें जान से मार दिया करते हैं। और ये भी मालूम चलता है कि रोलैंड कई सालों से इन जंपर्स का हंट कर रहा है। अब इसके बाद स्टोरी 8 साल बाद की दिखाई जाती है। डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है और उसके सामने दीवार पर बहुत ही सारी फोटोग्राफ्स लगी हुई होती हैं और इन्हीं फोटो की वजह से वो कई जगहों पर टेलीपोर्ट हुआ करता है और वो इन फोटोज की वजह से अलग अलग जगह पर घूम फिर कर मौज मस्ती कर रहा होता है। कभी तो लंदन, कभी पेरिस, दुबई और कई सारी कंट्रियों में। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोलैंड कॉक्स बहुत से जंपर्स का शिकार कर रहा होता है और उन सभी को पकड़कर एक एक करके जान से मार रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोनाल्ड एक जंपर्स को अमेज़न के जंगलों में पकड़ लेता है और जहाँ पर वो उसे बांध रखा था और एक मशीन के जरिए उसे भी मार देता है। रोलैंड ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसका मानना है कि इन सभी पावर्स का यूज सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं, ये शक्तियाँ इंसान को नहीं मिलनी चाहिए। अब इसके बाद रोलैंड को डेविड का पता मालूम चल जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन डेविड किसी तरह से वहाँ से अपनी जान को बचाकर भाग जाता है। अब डेविड वहाँ से भागकर मिली से मिलने के लिए पहुंच जाता है। ये वही मिली है जिससे कि बहुत ही प्यार करता है और मूवी की शुरुआत में उसने इसे स्नोबॉल दिया था।
यहाँ पर इन दोनों की मुलाकात बहुत ही अच्छे से होती है। अब मिली उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो फिर डेविड जवाब में कहता है कि मैं आजकल बैंक में काम करता हूँ। अब सभी बातों के बीच मिली डेविड से कहती है कि बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पूरी दुनिया की सैर करूँ, लेकिन अब मेरे ऊपर बहुत ही सारी जिम्मेदारियां हैं और जिस वजह से मैं अब कहीं भी जा नहीं सकती। फिर डेविड कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो हम घूम के आते हैं। और ये दोनों फ्लाइट को लेकर रोम में चले जाते हैं और एक होटल में रुककर मौज मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ रोलैंड डेविड को पकड़ने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। डेविड ने अभी तक मिली को ये नहीं बताया था कि वो एक जंपर है और ये दोनों जिस जगह पर घूमने गए होते हैं वहाँ पर डेविड की मुलाकात ग्रिफिन से होती है। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि ग्रिफिन भी उसकी तरह एक और जंपर है। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं और तभी वहाँ पर पैलेडिन्स की टीम आ जाती है। पैलेडिन वही सीक्रेट एजेंसी है जिसे कि रोलैंड हेड कर रहा होता है। और मैंने ये भी बताया था कि पैलेडिन्स जंपर्स को पकड़कर हंट किया करते हैं। और जब वहाँ पर पैलेडिन्स पहुँच जाते हैं तो ग्रिफिन 2 पैलेडिन्स को मार देता है। एक को बॉडी को वो वहीं पर ही छोड़ देता है और दूसरे को अपने घर पर ले आता है। ये चीज देखते हुए डेविड उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुँच जाता है। फिर डेविड ग्रिफिन से पूछता है कि तुमने उन्हें क्यों मारा। अब यहाँ पर बात हो रही होती है और तभी उससे मिली की याद आती है कि मिली तो वहीं पर ही है। तो फिर वो वापस से मिली के पास पहुंच जाता है और जब वो मिली को लेकर वापस से बाहर जा रहा होता है और तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है, क्योंकि जो लाशें मिली हैं उस समय डेविड वहां पर मौजूद था। पुलिस स्टेशन में डेविड से कई सारे सवाल किए जाते हैं और डेविड कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा और मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। अब हम देखते हैं कि फटाफट वहाँ पर एक लेडी आती है और हमें मालूम चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेविड की मदर है और जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। और डेविड की मदर फटाफट उसे रिलीज करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। पुलिस स्टेशन से जाने के बाद डेविड मिली को वापस से उसके घर पर छोड़ देता है, क्योंकि डेविड उसके साथ नहीं जा पाता। दरअसल वजह यह है कि डेविड का पासपोर्ट पुलिस स्टेशन में जमा है। मिली काफी ज्यादा परेशान लगती है, लेकिन अभी तक डेविड ने मिली को कुछ भी नहीं बताया था कि वो टेलीपोर्ट हो सकता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, रोलैंड डेविड के फादर के पास पहुंचता है और डेविड और उसकी मदर की कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो डेविड के फादर को जान से मार देता है, क्योंकि हमेशा ही पैलेडिन्स जंपर्स के रिलेटिव को मार दिया करते हैं। डेविड को कुछ भी मालूम नहीं होता कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। अब ये सब कुछ पता करने के लिए डेविड ग्रैफिन के पास जाता है। फिर ग्रैफिन उसे बताता है कि मैं पैलेडिन्स को हर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पैलेडिन्स अक्सर ही हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचाते हैं। और जब मैं 5 साल का था तो पैलेडिन्स ने मेरे पेरेंट्स को मार दिया था और उसी वजह से मैं पैलेडिन्स से अपना बदला ले रहा हूँ। ये सुनकर डेविड काफी हैरान हो जाता है और तुरंत ही जंप करके अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है, यानी कि अपने फादर के पास। वो वहाँ पर देखता है कि उसके फादर जमीन पर पड़े हुए हैं और तुरंत ही वो गुस्से में टेलीपोर्ट होकर अपने फादर को हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। अब यहाँ से डेविड दोबारा से ग्रिफिन के पास वापस आता है और उससे दोस्ती करके एक टीम बनाकर पैलेडिन्स को मारने की प्लानिंग करता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अगर उन्हें खत्म नहीं किया गया तो वो उनकी फैमिली को हमेशा ही नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अब डेविड कहता है कि रोलैंड ने मेरे फादर को मार दिया और जिस वजह से वो मेरी गर्लफ्रेंड मिली के पास भी जा सकता है और मुझे मिली को किसी भी हाल में बचाना है। ग्रिफिन उसकी बात को इनकार करता है और वो टेलीपोर्ट होकर चाइना पहुंच जाता है और डेविड उसे मनाने के लिए उसके पीछे चाइना पहुंच जाता है और ये दोनों वहाँ पर जंपिंग करते हैं और इन दोनों के बीच काफी अच्छी टेलीपोर्टिंग होती है, क्योंकि डेविड ग्रिफिन को मनाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा होता है और आखिरकार में ग्रिफिन मान जाता है। अब दोनों ही मिलकर रोलैंड से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर ग्रिफिन डेविड को कहता है कि मुझे अपने घर पर जाना होगा, क्योंकि मेरे पास वहाँ पर पैलेडिन्स को मारने के लिए कुछ वेपन्स पड़े हुए हैं। और फिर वो जंप करके अपने घर चला जाता है। अब डेविड भी जंप करके मिली के पास पहुँच जाता है। अभी डेविड और मिली बातें कर रहे होते हैं, तभी पैलेडिन्स मिली के घर पहुँच जाते हैं। अब डेविड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो फर्स्ट टाइम मिली के सामने अपने सीक्रेट को शो करने लगता है, जिसे देखकर मिली बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और मिली को जंप करके भी दिखाता है। अब इसके बाद डेविड मिली को लेकर जंप करता है और डेविड के घर पहुंच जाता है। और हमें यहाँ पर एक और बात मालूम चलती है कि रोलैंड कॉक्स के पास एक मशीन है जो कि एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती है और जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है, बिल्कुल जंपर्स की तरह। रोलैंड इस मशीन को ऑन करता है और इसकी मदद से वो ग्रिफिन के घर पे पहुंच जाता है और जहां पर इनके बीच ताबड़तोड़ फाइट होने लगती है और रोलैंड एक मशीन से डेविड को पकड़ लेता है। और जैसे ही रोलैंड डेविड को मारने वाला होता है, तुरंत ही वहां पर ग्रिफिन आ पहुंचता है और वो भी अपनी मशीन से रोलैंड के ऊपर हमला कर देता है और जिस वजह से वो डेविड को मरने से बचा लेता है। और जब रोलैंड देखता है कि ये फाइट बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुकी
है तो फिर वो उसी समय मिली को उठा के दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि डेविड मिली को छुड़ाने के लिए उसके पीछे जरूर आएगा। दूसरी तरफ ग्रिफिन को देखते हैं जो कि काफी समय से पैलेडिन्स को मारने के लिए एक हथियार तैयार कर रहा होता है, और ये ऐसा हथियार होता है जिसे कि ऑन करते ही बहुत ही सारे पैलेडिन्स मर सकते हैं। लेकिन डेविड अभी के लिए ग्रिफिन को रोकता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मिली भी मारी जाएगी, क्योंकि मिली भी उनके साथ है। लेकिन ग्रिफिन नहीं मानता, कहता है कि हमें ऐसा करना होगा, और मिली को बचाने के लिए डेविड उस मशीन के रिमोट को लेकर इधर उधर फेंकने लगता है, और जिस वजह से इन दोनों के बीच काफी फाइट भी होती है। अब इसके बाद चालाकी से डेविड ग्रिफिन को एक पावर लाइन में फंसा देता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक से ये टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। अब फटाफट से डेविड मिली को बचाने के लिए रोलैंड के पास पहुंच जाता है, और तभी उसी समय ही पैलेडिन्स डेविड को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था। अब वो जंप करने की कोशिश करता है, यानी कि टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिस वजह से वो टेलीपोर्ट नहीं हो पाता है। अब जैसे ही रोलैंड डेविड को मारने के लिए उसके पास पहुंचता है, और तभी डेविड अपने पूरी एनर्जी का यूज करता है, और जिस वजह से वो उस पूरी जगह को ही टेलीपोर्ट करके पानी के नीचे ले जाता है, और वहाँ पर सभी डूबने लगते हैं, और साथ में मिली भी डूबने लगती है। इस वजह से वो एकदम से टेलीपोर्ट होके लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर डेविड और रोलैंड की लड़ाई शुरू हो जाती है, और इसी लड़ाई में डेविड रोलैंड को एक ऐसी जगह पर ले जाकर टेलीपोर्ट कर देता है जहाँ से कि उसके वापस आने के बहुत ही कम चांस होते हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद डेविड अपनी माँ से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है। यहाँ पर डेविड को मालूम चलता है कि उसकी माँ भी एक पैलेडिन है, और जिस वजह से उसकी मदर के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो उसे मार दे और या तो वो उसे छोड़कर चली जाए, और जिस वजह से डेविड की मदर ने उसे 5 साल में ही छोड़ दिया था। और दोस्तों, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके, बाय।